नमस्कार साथियों, मैं प्रसेनजीत आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, शिक्षण योजना के पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि शिक्षण योजना क्या है, इसका प्रारूप क्या है, शिक्षण योजना कैसे बनाई जाती है और शिक्षण योजना बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के रूप में गणित विषय की एक शिक्षण योजना बनाना भी सीखा था। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस समय स्क्रीन पर प्रदर्शित आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आज की शिक्षण योजना आप अच्छी तरह से समझ सकें। इसी क्रम में आज हम लोग एक अन्य प्रकरण पर शिक्षण योजना बनाना सीखने वाले हैं। साथियों, मैं इस तरह के उपयोगी वीडियोस बनाता रहता हूं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। शिक्षण योजना कक्षा 4 विषय गणित। सबसे ऊपर आप लिखेंगे शिक्षण योजना विषय का नाम, प्रस्तुत उदाहरण में गणित। उसके नीचे एक सारणी बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय अंकित करेंगे। उसके नीचे पहला बिंदु है लर्निंग आउटकम। इसमें आप लिखेंगे कि आप बच्चे को क्या सिखाने जा रहे हैं, अर्थात इस शिक्षण योजना के द्वारा बच्चे किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकेंगे। यद्यपि यह शिक्षण के बाद की स्थिति है, परंतु इस शीर्षक के अंतर्गत वाक्यों का विन्यास इसी प्रकार लिखा जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में लिखा है, बच्चे त्रिभुज, वर्ग, आयत एवं चतुर्भुज तथा विभिन्न प्रकार की दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा बिंदु है प्रकरण। इसमें टॉपिक का नाम लिखा जाएगा। प्रस्तुत उदाहरण में टॉपिक का नाम परिमिति या परिमाप है। तीसरा बिंदु है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें वह सब सामग्री लिखी जाएगी जिसकी आवश्यकता आपको शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होगी। प्रस्तुत उदाहरण में सीखने सिखाने की सामग्री के रूप में पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका, 10 पटरी छोटी, 4 पटरी बड़ी, पतली सीधी लकड़ी के 1-1 फीट के 5 टुकड़े, दफ्ती के त्रिभुजाकार 4 टुकड़े और रस्सी का प्रयोग किया गया है। चौथा बिंदु है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। इसके अंतर्गत 4 कॉलम बनेंगे। पहला क्रमांक, दूसरा चरण, तीसरा अनुमानित समय और चौथा आकलन के तरीके। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। बिंदु क, शिक्षण की शुरुआत में जब हम किसी पाठ को सिखाना प्रारंभ करते हैं तो बच्चों से बातचीत के आधार पर उनके पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाते हैं एवं प्रश्नों या अन्य किसी गतिविधि के माध्यम से उनके अनुभवों को जानते हैं और इस प्रकार बच्चों के पूर्व ज्ञान से प्रारंभ करते हुए उनको प्रकरण से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया इस शीर्षक के अंतर्गत लिखी जाती है। प्रस्तुत उदाहरण में लिखा है, रस्सी को अलग अलग तरह से बंद और खुली आकृति के रूप में रखकर बातचीत करेंगे। लकड़ी के 2, 3 और 4 टुकड़ों को देकर अलग अलग प्रकार की आकृति बनाने का मौका देकर बच्चों से इस पर चर्चा करेंगे। खुली आकृति व 2 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति पर बड़े समूहों में किताब व त्रिभुजाकार टुकड़ा दिखाकर आकृतियों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ समय के कॉलम में संबंधित चरण में लगने वाले अनुमानित समय का अंकन करेंगे और आकलन के तरीके कॉलम में आकलन की विधि का नाम लिखेंगे। इस चरण में समय 5 मिनट और आकलन का तरीका बातचीत व प्रश्नोत्तर लिखा गया है। बिंदु ख, शिक्षण के दौरान। इस बिंदु के अंतर्गत शिक्षण के दौरान विषय के प्रस्तुतिकरण एवं कराई जाने वाली गतिविधियों आदि को सम्मिलित किया जाएगा, जिनके आधार पर बच्चों में प्रकरण की समझ बनाई जानी है। प्रस्तुत उदाहरण में लिखा है, कक्षा कक्ष की लंबाई चौड़ाई को कुछ बच्चों द्वारा कदमों से नपवाकर जोड़ कराएं और परिमाप निकलवाएंगे। कुछ बच्चों को बुलाकर पटरी की सहायता से अपनी मेज को नपवाकर उसकी लंबाई चौड़ाई श्यामपट्ट पर अंकित कराएं, फिर चर्चा करेंगे। लकड़ी के टुकड़ों से चौकोर आकृति बनवाकर
सभी भुजाओं को नपवाएंगे, फिर सभी लकड़ियों को एक लाइन में रखकर कुल लंबाई पता कराएंगे। बड़े समूह में चर्चा करके परिमाप को स्पष्ट करेंगे कि किसी बंद आकृति के सभी भुजाओं के नाप के जोड़ अर्थात योग को परिमाप कहते हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक चरण का अनुमानित समय और आकलन का तरीका भी प्रस्तुत उदाहरण के अनुसार लिखते रहेंगे। बिंदु ग, शिक्षण के बाद में। इस बिंदु के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया के बाद में पुनरावृत्ति कराए जाने के उद्देश्य से बच्चों के बीच कराई गई चर्चा या अभ्यास कार्य को सम्मिलित किया जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में सभी बच्चे अपनी अपनी गिनतारा किताब की लंबाई चौड़ाई नापकर उसका परिमाप निकालेंगे। शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों के कार्य में सहायता करेंगे। पांचवा बिंदु है प्रदत्त कार्य या गृह कार्य या असाइनमेंट। शिक्षण प्रक्रिया के बाद बच्चों को जो भी गृह कार्य दिया जाएगा उसका अंकन इस बिंदु के अंतर्गत किया जाएगा। प्रस्तुत प्रकरण में गृह कार्य इस प्रकार दिया जा सकता है। कार्य पुस्तिका के अभ्यास को घर से करके लाएं। छठवां बिंदु है शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षण के पश्चात लर्निंग आउटकम आकलन में उभर कर आई कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए एवं शिक्षण अनुभव को समेकित करते हुए शिक्षक आगामी योजना बनाएंगे और उसका अंकन इस बिंदु के अंतर्गत करेंगे। उदाहरण के लिए पाठ पर खंडवार छोटे बड़े समूह की गतिविधियों का निर्धारण करेंगे। इस प्रकार आज हमने कक्षा 4 विषय गणित की शिक्षण योजना बनाना सीखा। यह उदाहरण शिक्षण योजना के विषय में आपकी समझ बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक शिक्षक की शिक्षण विधि एवं शिक्षण कौशल भिन्न होता है, अतः एक ही प्रकरण पर विभिन्न प्रकार से शिक्षण योजनाएं बनाई जा सकती हैं। साथियों, आज का वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मित्रों में शेयर कर दीजिए। इस तरह के अन्य उपयोगी वीडियोज़ का लिंक प्राप्त करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगामी वीडियो तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद।